क्वेश्चन नंबर हमारे कहाँ तक हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर हमारे 7 तक होते, 8 मैंने कहा आप कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 9 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है जो, वो कह रहा है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस वन कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। बेटा ये आर है, आर को बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से देखो। रियल नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट किए जा सकें वो सब नंबर रियल नंबर है। जैसे आपसे कहूँ जो पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये भी रियल नंबर में आएंगे। फ्रैक्शन वैल्यूज होती हैं वो भी रियल में आएंगे। रेशनल रेशनल परमेय अपरमेय जितने भी नंबर हैं, कौन से वाले नंबरों को छोड़कर, जो रूट में जिनका स्क्वायर करने पर जो हमें नेगेटिव देते हैं उनको छोड़कर जो कुछ भी बचा वो सब आपका क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ये क्या कह रहा है, एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। क्या वर्ड कह रहा है? अवकलनीय कह रहा है, अवकलनीय इंग्लिश में होता है डिफरेंशियल, अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय वर्ड कहीं पर भी आ जाए, जिस क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको क्या करने हैं, दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या रखने हैं? दो फॉर्मूले। अवकलनीय के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होगा बेटा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट, जिस पॉइंट पे निकाल लो, एट एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी। सी मैंने कोई पॉइंट ले लिया, क्या ले लिया? सी मैंने कोई पॉइंट ले लिया। इसका जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ, लेफ्ट कर रहे तो निगेटिव आएगा, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच। और आप सब कहा जाए राइट हैंड डेरिवेटिव अवकलनीय में आपको एट एक्स इक्वल टू सी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका बेटा? तो फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। यदि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या आ जाता है? राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वो फंक्शन क्या है हमारा? अवकलनीय है। क्या बोलेंगे? अवकलनीय है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लेना, फिर इसके बाद में क्वेश्चंस बताता हूँ। देखिए करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको करना है, फंक्शन दे रखा है आपने, फंक्शन लिख लिया। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू मॉड में एक्स माइनस वन। इसी फंक्शन को हम बेटा दो टाइप से, मॉड फंक्शन को दो टाइप से ब्रेक कर सकते हैं। जो फंक्शन मॉड जो फंक्शन होता है जिस पर वो जीरो दे रहा होता है उस पर वो अपने नेचर को क्या करता है बेटा? चेंज करता है। तो यहाँ पर मैंने कहा यदि x का मान क्या है, यदि x का मान 1 से बड़ा है, चलो 1 से बड़ा कर लो, x ग्रेटर है किससे? 1 से बड़ा है। x का मान 1 से बड़ा है। जैसे ही आपने x का मान 1 से बड़ा मान लिया, 2 3 4 5, तो ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव। कैसी देगा? पॉजिटिव। तो ये दो डंडे हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? x माइनस वन। यहाँ पर कोई सिंबल्स नहीं होगा तो प्लस का सिंबल्स होगा, ठीक है। अब मैंने कहा x की जो वैल्यू है वो क्या है? 1 या 1 से छोटी है, 1 या 1 से छोटी है। x की जो वैल्यू है वो 1 या 1 से छोटी है। तो अब फॉर्मेट में क्या आएगा यहाँ पर फंक्शंस की फॉर्म में? तो यहाँ पर फंक्शन की फॉर्म में क्या आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। पूछो क्यों आएगा? जैसे आपने यहाँ पर लगाया -2 -3 -1, तो सब नेगेटिव तो दे रहा है, तो ये वैल्यूज कैसी आ गई आपकी? नेगेटिव वैल्यूज आ गई। कैसी आ गई? नेगेटिव वैल्यूज आ गई। अब आपको क्या करना है? अब देखो इसमें लगाओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू कितने पर पूछा है बेटा? 1 पर। कितने पर? 1 पे पूछा है। जैसे जितने पर वो जीरो हो रहा था हमेशा नेचर उसी पर आपको चेक करना है। अब फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? मैंने फॉर्मूला बताया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी, सी का मतलब जो पॉइंट है, सी का मतलब जो पॉइंट है, तो 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन में क्या था बेटा? माइनस एच। यही फॉर्मूला था। अब देखिए ध्यान से, अब आपको ये वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है f1 माइनस एच, तो आप क्या कर रहे हो? 1 में से कोई फंक्शन घटा रहे हो। ये पहले किसकी वैल्यू है? पूरी x की। किसकी? x की। जब आपने 1 में से कुछ घटाया तो x का मान क्या हो जाएगा? छोटा। घटाने पर क्या हो जाएगा? छोटा। तो x का मान छोटा किसमें? इस वाले फंक्शन में। तो ये फंक्शन, पूरे फंक्शन की वैल्यूज क्या लिखोगे अब इसकी जगह? ये वाली वैल्यूज। तो क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू जीरो। अब जहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू में ये पूरी वैल्यूज लिखोगे, तो क्या लिखना है फंक्शन की वैल्यू में? ध्यान से देखो, जहाँ x है वहाँ पर क्या लिखना है? 1 माइनस एच। तो इसमें जहाँ x है वहाँ क्या लिखोगे? 1
माइनस एच और माइनस पहले से था, एक्स की जगह रिप्लेस करना होता है अंदर वाला इनपुट, माइनस F1, तो इक्वल का साइन इस पर, तो यहाँ पर 1 लगाओ, 1 में से बन गया 0, तो ये क्या होगी वैल्यूज 0, माइनस का क्या हो गया एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या किया लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ देखो -1 से ये कैंसिल, माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा प्लस का एच, क्या हो गया प्लस का एच अपॉन नीचे भी क्या है प्लस का एच, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका माइनस का 1, क्या बचा माइनस का 1, ये आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ऐसे ही आपको क्या निकालना है बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आप करोगे तो देखो चेंजेस क्या आएगा क्वेश्चन में, यहीं पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर फंक्शंस में क्या आ जाएंगे यहीं से राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव अभी मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखवाया था, उसमें क्या आता है यहाँ पर प्लस, क्या आएगा प्लस, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर प्लस का एच, बस ये दो चेंज होते हैं। अब देखो इसमें भी यही काम करना है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 F1 प्लस एच, मन में आपने कुछ जोड़ दिया तो x का मान क्या हो जाएगा बड़ा, x का मान बड़ा किसमें ऊपर वाले फंक्शन, तो अब यहाँ पर जो x आ रहा है उसकी जगह क्या लिखना 1 प्लस एच, तो आपने लिखा 1 प्लस एच, एक्स की जगह और -1 था तो यहाँ -1, फंक्शन की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेटा क्या है 0, कैसे है जैसे आपने यहाँ पर 1 इनपुट दिया x की जगह तो 1 में से बन गया 0, अपॉन में क्या है h, ये और ये कैंसिल हो गया, तो कितना है बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, अब एस एच कैंसिल हो गया तो क्या आया 1, क्या आ गया 1, लिमिट का कोई यूज़ ही नहीं हुआ। तो आप ध्यान से देखो कि आपकी जो डेरिवेटिव है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं है, आप कहोगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने जो भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला वो बनाया था माइनस का, वही प्लस का बनाया, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा आपका दिया हुआ फंक्शन क्या नहीं है आपका अवकलनीय नहीं है, तो आप लिखोगे अतः दिया हुआ फलन x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था बेटा 9। अब देखो सेम यही प्रोसेस कह रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया कह रहा है कि प्रूफ डैट, आपको करना है प्रूफ डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड इतना इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1 एंड x = 2, कह रहा 1 और 2 पर क्या है अवकलनीय नहीं है। अब ध्यान से समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, पहले ये समझो, ये जो फलन होता है इसका मतलब है आपको कहीं पर दे रखा होगा f(x) = ऐसे करके कुछ बात कर रहा होगा, ठीक है। अब उसने कंडीशंस लगाई है, यहाँ पर उसने बोला है कि x के जो वैल्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए 0 और 3 के बीच में होनी चाहिए, 0 और 3 के बीच में, मतलब यहाँ पर जो भी आप इनपुट दोगे वो 0 और 3 के बीच में होगा, 0 और 3 के बीच में। अब आपको 2-4 चीज़ें समझने लायक हैं। मैंने कहा बेटा कहीं पर मैंने लिखा 1.25, मैं बोला इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, तो हमेशा इंटीजर वैल्यू बाहर आती है, तो 1 पूर्ण है, अब 1 से किधर की ओर अग्रसर हो रहा है 2 की ओर, तो अभी 2 बना तो नहीं है, तो पॉइंट के बाद कुछ भी पॉइंट से जो पहले लिखा है उसको लिख दो, 1 हो गया, तो इसका इंटीजर क्या आ गया 1। अब कहीं पर ऐसे ही लिखा हो 1.99 लिखा हो तो भी आंसर क्या आएगा आपका 1। अब ये निगेटिव में होता तो उल्टा हो जाता, सपोज करो माइनस का 1.25 लिखा है तो आंसर क्या आएगा -2, क्योंकि जो निगेटिव में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, तो निगेटिव के लिए आप वैल्यूज ये याद रखना, बाकी सबके लिए याद है, समझ आ रहा है। कहीं पर लिखा मान लो 0.541, मैं कहूँ बेटा ये क्या है, आप कहोगे 0 से 1 की ओर अग्रसर हो रहा है, समझ आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। तो ये कह रहा है आपसे कि आपको 1 और 2 दोनों पर चेक करनी है, तो मैं आपको 1 पर चेक करना बता रहा हूँ, 2 पर आप अपने आप कर लेना, ठीक है। तो लिखो ध्यान से समझो, फिर यहाँ पर आपको क्या करना है फंक्शन का फॉर्मूला लिखो, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x = कितने पर चेक करा रहा हूँ मैं 1 पर, तो आप 1 लिख दिया आपने, ठीक। फॉर्मूला आपने लिखा, फॉर्मूला क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन f, फिर क्या लिखा 1 - h अपॉन f1 अपॉन में -h। क्या बात समझ आ रही है, क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर एक फंक्शंस की वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है फंक्शंस की वैल्यू। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको ब्रेक करके बताया था, क्वेश्चंस को क्या करके बताया था ब्रेक, तो आप देखो इस फंक्शन को भी आप चाहो तो ब्रेक करके फंक्शन बना लो। जैसे ये फंक्शन लिखा है आपका f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर x, आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ से यहाँ तक कितने इंटीजर्स वैल्यू है, तो आप कहोगे 0 से 1, तो यहाँ पर पहली कंडीशन लिखा लो, जो x की वैल्यूज़ का मान है वो 0 और 1 के बीच में। दूसरी कंडीशन बना लो, जो इसका नेचर है 1 से लेकर 2 के बीच में है, ठीक है, 1 से लेकर 2 के, क्योंकि 1 तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर भी इक्वल का लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो तीसरा फंक्शंस की वैल्यू क्या आएगी, 2 से लेकर x का मान कहाँ पर है 3 के बीच में है,
ठीक, ना 0 से दे सकते हो ना 3, 2 दे सकते हो। अब यहाँ से देखो 0 से 1 के बीच में यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैंने आपसे कहा कहीं पर लिखा है 0.5, अभी मैंने ये बताया था 0 पॉइंट कुछ समथिंग लिखा हो तो 0 से किधर की ओर बढ़ रहे हो आप, एक की ओर, लेकिन आती वैल्यूज कौन सी है आपकी 0, क्या आती है 0, कौन सी वैल्यूज मिलेगी आपको इंटीजर्स में 0, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा बेटा 0, समझ आ रहा है यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट 0, अब इसके बाद आपसे क्या कह रहा है सेकंड, मैं कहूँ 1 से 2 के बीच में क्या मिलेगा, 1 से 2 के, तो आपने 1.99 लगाया, 1.25 मिला, तो मिल क्या रहा है आपको 1, क्या मिल रहा है 1। 2 से 3 के बीच में क्या मिलेगा आपको 2, क्या बात समझ आ रही है यहाँ तक, आपने तीनों की वैल्यूज निकाल ली। अब इसी फंक्शन का आप इसके अंदर यूज़ कर लो, आपने क्या किया यहाँ पर लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस एच, 1 में से कुछ घटा है तो 1 माइनस एच, जब 1 में से आप कुछ घटा रहे हो तो आप कौन से कंडीशन की बात कर रहे हो, इस वाली कंडीशन की, क्योंकि 1 में से कुछ घटेगा तो x का मान क्या 1 से छोटा इसी मेरा, जब घटेगा तो फंक्शन की वैल्यूज क्या आएगी यहाँ पर 0 आएगी, पूरे की जगह क्या आएगा 0, क्योंकि इस पर x आपका क्या आ रहा है 0 माइनस f1, अब 1 लगा लो यहाँ पर, तो f(x) का मान क्या है 0 से 1, तो 1 लगाने पर आपको क्या मिलेगा, जैसे आपने डायरेक्टली क्या लगाया 1, तो 1 पर क्या मिलेगा आपको 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा यहाँ पर 1, कैसे, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का मान बताओ, तो 1 का मान क्या होता है बेटा 1 ही होता है, क्या होता है 1 ही होता है, तो आपने जैसे 1 लगाया तो कौन सी वैल्यूज मिलेगी 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में क्या है माइनस एच, अपॉन में क्या है माइनस एच। अब देखो यहाँ पर जैसे आपने यहाँ पर लगाया तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, लिमिट 1 अपॉन एच, और जैसे h टेंड्स टू 0 लगाया तो क्या आया प्लस का इन्फिनिटी, क्या आया प्लस का इन्फिनिटी, कैसा आया पॉजिटिव आया, कैसा आया पॉजिटिव आया। ऐसे ही आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, अब ये लेफ्ट था, अब आपने राइट निकाला तो राइट पे सेम वही फॉर्मेट लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1, 1 पर निकालो इसलिए 1, अब मैं कहूँ 2 पे निकालो तो यहाँ 2 माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस एच हो जाएगा, फॉर्मेट वही रहेगा, क्या यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो यहाँ पर लगाओ वैल्यूज, यहाँ पर हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, 1 में कुछ ऐड किया और किधर की ओर जा रहा है 2 के आसपास जा रहा है, किधर के पास जा रहा है 2 के आसपास, देखो यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं लगाना, यहाँ इक्वल का साइन लगेगा, ऐसे ही लिखा हुआ है, यहाँ से कर लो 2 पर, क्योंकि उस इंटीजर की वैल्यू 2 आएगी। अब देखो 1 से आप पहुँचते गए और 2.9 तक लगाई, तो आपने 1 पॉइंट सब चीज़ सपोज करो आपने लगाया, एक केस है 1 से कहाँ तक जा रहे हो 99999 तक, तो आपको कौन सी वैल्यूज़ मिलेगी 1 में कुछ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1 मिलेगा, क्या मिलेगा इस पर 1, तो इस फंक्शन की वैल्यू 1 होगी, माइनस यहाँ पर आपने क्या लगाया 1, क्या लगाया 1, तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी 1 ही है, और नीचे क्या बचा आपका h, 1 में से बन गया तो कितना आ गया यहाँ पर बेटा 1 में से बन गया तो क्या आया 0, ये वैल्यू 0 आ रही है और ये वैल्यू क्या आ रही है इन्फिनिटी आ रही है, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो आप क्या कहोगे राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो अतः दिया हुआ फलन x इक्वल टू 1 पर अवकलनी नहीं है। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है, मैंने अवकलनी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कराया, कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हो, जो इंटीजर वैल्यूज़ होती है, जो आपका ये महत्तम पूर्णांक फंक्शन होता है ये सतत ही नहीं होता है, क्या नहीं होता सतत, जब ये सतत नहीं होता है तो अवकलनी वैसे भी नहीं होगा, तो एक प्रॉपर्टीज़ होती है यदि कोई दिया हुआ फलन सतत नहीं है तो वो अवकलनी भी नहीं होगा, तो मैंने आपको अवकलनी के फॉर्मेट से इन दोनों क्वेश्चन को बताया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में नेक्स्ट वीडियो में।